जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो भी हमसे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हमारे दिल्ली के सांसद होते परम आदरणीय रामवीर सिंह दिल्ली जी, माननीय पटेल खंडेलवाल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों का मैं श्री रामलीला महासंघ की ओर से स्वागत करता हूँ। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि जब भी हम प्रवीण जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि रामलीला को समस्याएं आ रही हैं तो हमेशा कहते हैं कि सारे दिल्ली के सांसद सारी दिल्ली की रामलीला कमेटियों के साथ खड़े हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। और पिछले वर्ष भी काफी समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन उसके अंदर एक दो समस्याएं ऐसी है जिसका समाधान निश्चित रूप से इस साल होना जरूरी है। सबसे पहले जो हमारी दिल्ली के अंदर दशहरा का होता है, आमतौर से हमारे जितने त्योहार होते हैं उनकी दो तिथि हो जाती है, उसके अंदर हमारी रामलीला महासंघ का ये निर्णय हुआ है क्योंकि हमने तमाम जितने भी महान पंडित थे और पत्रकार थे, जानकार थे, धर्माचार्य थे, उन सबको बिठाने के निर्णय हुआ है कि दिल्ली के अंदर इस बार दशहरा 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। क्या सभी दिल्ली की रामलीला कमेटी इस बात से सहमत है? तो एक बार जोरदार ताली बजाकर बताइए कि हम सहमत हैं। दूसरा, मेरे साथियों ने बात रखी और उन्होंने कहा कि नीले का ग्राउंड हमें 10 दिन के लिए दिया जाता है, 45 दिन के दिया जाए, 17 दिन के लिए 17 ग्राउंड ऐसे हैं जिनको 10 दिन के लिए दिया जाता है, लेकिन 45 दिन से कम रामलीला नहीं हो पाती क्योंकि 1 महीना उसकी तैयारी करके भी लग जाता है। तो दिल्ली के अंदर जितने भी विभाग हैं, चाहे वो दिल्ली नगर निगम है, ASI है, चाहे वो श्रम डिपार्टमेंट है, NDMC है, PWD है, CPWD है, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड है, सभी को रामलीला कमेटियों को दिल्ली के अंदर निःशुल्क ग्राउंड दिए जाते हैं। DDA के ग्राउंड केवल मात्र पैसे लेते हैं, वो भी दिल्ली के अंदर निःशुल्क होने चाहिए और किसी प्रकार का कोई पैसा दिल्ली के ग्राउंड के नहीं चाहिए, क्योंकि रामलीला जो है एक चरित्र का निर्माण करती है। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को प्रभु राम का संदेश देते हैं कि जिससे आने वाली पीढ़ियों को उस प्रभु राम के संदेश को आगे बढ़ा सके। और ये तो मोदी जी की सरकार है, आपकी सरकार है। इस धार्मिक सरकार के अंदर जहाँ धर्म का इतना प्रचार और प्रसार करते हैं, वहाँ निश्चित रूप से आज ये सिखाएं अगर मिलेगी तो और भी जोरदार तरीके से हम प्रभु राम का प्रचार और प्रसार कर सकेंगे। मैं एक बात और रखना चाहूंगा कि मेरे कभी साथी ने कहा कि बिजली के बिल ज्यादा आती है, बिजली की सिक्योरिटी ज्यादा आती है। हम दिल्ली सरकार का भी धन्यवाद करना चाहेंगे और आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपके प्रयास से पिछली बार जो सिक्योरिटी बिजली की जाती थी वो सिक्योरिटी आ रही थी और 1200 यूनिट दिल्ली की हर रामलीला कमेटी को निश्चित किए गए, लेकिन 1200 यूनिट बहुत कम है। दिल्ली की रामलीला कमेटियों को निःशुल्क बिजली दी जाए, ये भी हम अपने नाम दिल्ली के मैंने 3 मांगे आपकी रखी, जिसमें 2 मांगे आपकी रखी है निःशुल्क और आवाज आपकी तालियों की इतनी हल्की है। एक बार हमारे सांसद यहाँ पर बैठे हैं, इनके लिए भी जोरदार एक बार ताली बजा दीजिए। तो बच्चों
हमारी जो मांग है श्री राम का महासभा की डीडीए के ग्राउंडेशन को दिल्ली के अंदर निःशुल्क बिजली मिले और पानी की, और इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं वो दिल्ली के अंदर अगर रामलीला कमेटियों को निःशुल्क दी जाएगी तो निश्चित रूप से रामलीला कमेटी इस राम के काम के अंदर बच्चों के चरित्र निर्माण के अंदर अपनी संस्कृति को ट्रांसफर करने के लिए और तेजी से मुस्तैदी से रामलीला कमेटी काम कर सकेगी। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जितने भी राम भक्त यहाँ पर बैठे हैं, प्रभु राम ने इनको मौका दिया है काम करने का, राम की सेवा करने का, समाज की सेवा करने का। आप सब लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, आप बहुत बड़े इस बात के धन्यवादी हैं और उस प्रभु राम ने आपको ही चुना इस काम के लिए और लोगों को नहीं चुना। हमारे सांसद भी हमारे बीच में आए हैं, ये भी राम की सेवा कर रहे हैं, तो हम अपने सांसदों से अनुरोध करेंगे कि दिल्ली की रामलीला कमेटियों की जो समस्याएं हैं वो छोटी छोटी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का भी आप समाधान कराएंगे। आप हमारे राम भी हैं और हनुमान भी हैं और राम भी है, हनुमान भी है और शक्तिशाली है। ऐसे शक्तिशाली हमारे सांसद हमारे बीच में हैं, तो निश्चित रूप से ये सांसद होते चाहे प्रवीण खंडेलवाल जी हो, हमारी बहन सहरावत जी हो, भाई रामवीर सिंह बिधुनी हो, इन्होंने तो दिल्ली का नक्शा बदलने के अंदर पिछले वर्षों से बहुत सारी दिल्ली की प्लानिंग की है और माननीय प्रवीण जी ने कहा कि हम मोदी जी का कोई ना कोई एक मिशन लेकर चले, दिल्ली की रामलीला कमेटी किसी एक मिशन को लेकर चलेगी तो निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर और ज्यादा अच्छा हो सकेगा। पिछले साल में हमने प्रयास किया था कि स्वच्छ दिल्ली हो, ग्रीन दिल्ली, और दिल्ली सरकार ने सहयोग दिया था कि हमारे पौधे उपलब्ध कराए और उन पौधों को आने वाला वीडियो को हमने दिया था। इस बार भी हमारे को कोई ऐसी चीज दी जाए जिससे कि हम मोदी जी के मिशन का और अधिक रामलीलाओं के अंदर प्रचार प्रसार कर सके, समाज के अंदर सुधार आ सके, समाज के अंदर भाईचारा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत बढ़ सके और समाज के अंदर एक मैसेज दे सके कि रामलीला कमेटी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभु राम के संदेश को जन जन तक पहुंचा रही है। इसी संदेश को देना चाहते हैं, यही हमारी रामलीला कमेटी का मकसद है। आप सब लोग हमारे बीच के अंदर आए, हम आपके ऋणी, क्योंकि रामलीला कमेटी इसी बात की उम्मीद करती है कि साल के अंदर एक बार 10 दिन हमें काम करने का मौका मिलेगा, प्रभु राम का प्रचार प्रसार करेगा और पूरी दिल्ली के लोग, लाखों लोग रामलीला कमेटियों के अंदर जुड़ते हैं और रामलीला कमेटियों के माध्यम से हम अपने बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। मैं अंत में ज्यादा अपनी बात न करते हुए पहले ही जाना है महासभा द्वारा आयोजित आज इस कार्यक्रम जहाँ दिल्ली में सभी रामलीलाओं का मंचन आयोजित करने वाले हमारे दिल्ली के सभी साथी राम भक्त बैठे हैं। मंच पर मेरे साथ उपस्थित हमारे सांसद, हमारे बड़े भाई, हमेशा जिनके मार्गदर्शन में हम सभी सांसद काम करते हैं, श्री रामवीर जी, और आप लोगों के बीच में व्यापारी वर्ग और चांदी चौक के लोग ज्यादा यहाँ पर हुए, उसमें प्रवीण जी का अपनी लोकसभा और इस क्षेत्र में लोगों से प्रेरित और उनकी समस्याओं को उठाने के लिए हमेशा रहता है मेरे भाई प्रवीण खंडेलवाल जी, श्री रामलीला महासभा के अध्यक्ष अशोक कुमार जी और महामंत्री सुभाष गोयल जी के साथ यहाँ पर उपस्थित सभी राम भक्तों को मेरा नमस्कार। समय रहते आपने ये बैठक बुलाई और हमें भी बुलाया, मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि समय से अगर किसी समस्या का ज्ञान हो जाता है तो उसको दूर करने में बहुत आसानी है। तो आपने जो 17 ग्राउंड की बात की, मेरा अपने सातों सांसदों की तरफ से दिल्ली सरकार की तरफ से निवेदन है कि आप वो ग्राउंड की लिस्ट हमें दे दें और आपकी जिन विभागों को लेकर जो उम्मीद है वो भी आप हमें दे दें। हालांकि हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी खुद भी बहुत चिंतित रहती है, लेकिन फिर भी हम सातों सांसद भी उनके साथ बैठेंगे और आपकी जो मांग आपने रखी है हम इनको उनकी जानकारी में लाएंगे। और मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि हम राम है और हनुमान है, तो ऐसा तो कल्पना हम नहीं कर सकते कि हम राम और हनुमान हो, लेकिन लोकतंत्र में शक्ति आपने हमें जरूर दे रखी है, तो लोकतंत्र के शक्तिशाली प्रतीक भी आपके जरूर है, इसमें कहीं कोई शक्ति बात नहीं है। तो इसलिए आपकी जो मांग है हम उनको समझते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि रामलीला नाट्य मंचन नहीं है। राम का मतलब जीवन जीने के लिए जो हमें जानकारी
महासंघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री अर्जुन कुमार जी, महामंत्री आदरणीय श्री सुभाष गोयल जी, पूर्व महापौर सरदार अवतार सिंह जी, श्री रामलीला महासंघ के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मैं बहुत आभारी हूँ कि आज की बैठक में आदरणीय श्री परवीन खंडेलवाल जी ने मुझे भी आमंत्रित किया है। मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए एक ही बात कहूंगा कि हम सभी सांसद दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी के नेतृत्व में यदि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिलना पड़े तो उनको भी मिलेंगे, और यदि कोई ऐसा मुद्दा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और निचले स्तर पर उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी के साथ यदि आवश्यकता होगी भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मिलने की आवश्यकता होगी, तो चलकर हम लोग जरूर मिलेंगे। जो समस्याएं आपने बताई हैं ये बिल्कुल जेन्युइन है। आपकी जो सबसे ज्यादा शिकायत है वो पीडीए को लेकर है, और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी के नेतृत्व में जब हम दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को तमाम मुद्दे जो आपने उठाए हैं उनके बारे में उनको तफसील से जानकारी देंगे, तो इस बार आप जरूर कहेंगे कि दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को एक नया नेतृत्व आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी के रूप में मिला है। पीछे जो हमें कठिनाई आ रही थी उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इस बार वो सभी कठिनाइयां दूर हो गई है। बस मैं आपको इतना ही आपको इस मौके पर आपको वचन देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोदी लोकेशी झा साहब, मलिक साहब, हमारे बीच में जगदीदार अवतार सिंह जी, श्री राम लीला महासंघ के आदेश और हमारी दिल्ली के बहुत वरिष्ठ नेता, दक्षिणी दिल्ली से सांसद, अगर मैं कहूं कि अगर दिल्ली की जानकारी राजनीतिक, भौगोलिक, सरकारी, सामाजिक जितनी जानकारी आदरणीय रामदेव बिजोड़ी जी को है उतनी किसी और राजनेता जो दिल्ली में राजनीति करते हैं उनको किसी को भी नहीं। तो मैं तो इनका आभार हूँ, हमारे बड़े भाई भी है और इनके मार्गदर्शन पे ही बहुत से राजनीति के काम उसे समझ के सीख के करते हैं। चांदनी चौक से हमारे सांसद और हर समय व्यापारियों की चिंता करने वाले, व्यापार की चिंता करने वाले और हर सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी होकर के काम करने वाले ऐसे प्रवीण खंडेलवाल जी, रामलीला महासंघ के अध्यक्ष आदरणीय अर्जुन जी, सुभाष जी, मेरे छोटे भाई और पूर्व जो महापौर रहे ऐसे भाई दक्षिणार अवतार सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी संघ के पदाधिकारीगण और सामने बैठे हुए सभी महानुभाव, रामलीला तो राम का काम है और राम के काम के लिए मुझे नहीं लगता कि राम के काम में कोई अड़चन आती है। हमारी ये सभी रामलीलाएं दिल्ली के अंदर जो हमारी पुरातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, जो भगवान श्री राम ने मर्यादाएं स्थापित की, वो लीला के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी को, समाज को संस्कारित करने का काम है। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत पुण्य का काम है। और मुझे लगता है सरकार की कोई भी एजेंसी हो, मीडिया
बीडीए हो, नगर निगम हो, दिल्ली सरकार हो, वहां पर भी सभी राम भक्त ही बैठे होते हैं। तो कोई काम रुकेगा मुझे ऐसा लगता नहीं है। फिर भी कई बार सरकार के कुछ नियम आते हैं तो उसके लिए इतना भारी मन आदरणीय रामविटी, प्रवीण जी, मैं, हमारे बाकी सांसद, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा जी, हम सब लोग हमेशा से, कोई आज की बात नहीं है, हमेशा से ही ऐसे आयोजनों के लिए जो भी मदद करनी होती है बिल्कुल करेंगे। और समय से पहले अगर बीडीए के अधिकारियों से मिलना होगा, डीसी साहब हो या एसडी साहब हो, उनसे मिलके और अन्य विभागों के बारे में भी मैंने पढ़ा है, आपने लिखा है, उनसे बात करके इन समस्याओं का समाधान करेंगे। फिर अंत में वही बात कहूंगा, राम के काम में कभी अड़चन आ नहीं सकती, इसलिए आप लोग निश्चित करें सब कुछ अच्छे से होगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला का आयोजन बहुत